चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 24.5, ठीक है। 24.5। सबसे पहले दशमलव को समझिए, दशमलव का मतलब क्या है, ठीक है। दशमलव आप किस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1.5, 2.54, 3.542, 23.542, 321.6453, ठीक है। अब ये है क्या, पढ़ते कैसे हैं पहले ये देखिए। इधर की तरफ जब बढ़ते हैं तो जो नंबर है उसको टोटल वैसे ही काउंट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 1.5। इधर की तरफ हम टोटल पूर्णांक है, ये क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है। ये पूर्णांक है ये पूरा, और ये क्या है, ये भिन्न है, ठीक है। जो आपने फ्रैक्शंस पढ़ा था ये वो है, आपने जो फ्रैक्शंस पढ़ा था ये वो है। कैसे, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 प्लस 0.5, इसका मतलब है 2 प्लस 0.54, इसका मतलब है 3 प्लस 0.542, इसका मतलब है 23 प्लस 0.542, और इसका मतलब है 321 प्लस 0.6453, ठीक है। तो चूंकि ये पूर्णांक है, देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब अपने ये एक पूर्णांक है, 321, 23, 3, 2, 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण रूपेण बोलते हैं। पूर्णांक को आप पूर्णांक की तरह बोलेंगे, जैसे इसको आपने क्या कहा, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, लेकिन ये जो है ये दशांश है। ये दशांश कैसे है, दशांश का मतलब क्या होता है, 10 का कौन सा पार्ट, 10वां भाग, 10 का ये 5वां भाग है, तभी तो इसको हम लोग 0.5 कह रहे हैं। 5/10, इसका मतलब क्या हो गया, 10 का 5। पहले आपको मैंने भिन्न बताया था, इससे पहले फ्रैक्शंस क्या बताया था, नीचे पहले क्या करना है आपको, 5/10 का मतलब क्या है, 1/10 गुने 5, यानी आप 1 को 10 भाग में डिवाइड कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। चलिए ये आपने इसको 10 भाग में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये आपका संख्या रेखा मान लीजिए है, ये आपकी एक संख्या रेखा है, ये 0 है, और ये आपका संख्या रेखा का 1, ठीक है। ये 0 और 1 है, तो ये क्या हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। तो 5 कहने का मतलब क्या है कि आप इसका जो 5 भाग है इन सबको आपने लिया है, तो ये 10 का 5वां भाग, यानी 1 को आपने 10 खंड में विभाजित कर दिया है, 1 को आपने 10 खंड में विभाजित कर दिया है, और 5 खंड को आपने ले लिया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 0.5, यानी ये इसको भागा देने के लिए क्या करते हैं, जैसे 5 दिए, 5 तो भागा नहीं लग रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, दशमलव। दशमलव जब भी लेंगे तो एक शून्य अपने आप आ जाएगा, आ गया। अब 5, 50 कट गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं 0.5, यानी 10 का 5वां भाग, 0.5, 0.5 का मतलब क्या है, 5/10। जैसे इसको तोड़ना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 0.5 लिखा हुआ हो तो क्या करते हैं, ये वाला पार्ट उड़ के नीचे आ जाता है। तो जब भी नीचे आएगा तो दशमलव के बाद जितना नंबर दे रखा है उतना शून्य होगा, ठीक है। जब भी ये टूटता है, मान लीजिए ये 0.5, अब 0.05 होता, तब क्या होता, इसको जब भी आप हटाते तो पहले एक नीचे है, दशमलव हटते ही एक नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जितनी संख्या है यहां से 1 और 2, 2 संख्या है तो 2 शून्य आ जाएगा, तो 5/100 हो गया। यहां एक संख्या थी तो 5/10,
जितने भी शून्य हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए 0.142 दे रखा है, तो आप हटाइएगा तो दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो जब भी दशमलव हटेगा तो एक, एक के बाद 4 शून्य, दशमलव के ठीक नीचे एक, और हर संख्या के नीचे एक जीरो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के ठीक नीचे एक लिख दीजिए, और जितनी संख्या दे रखी है हर संख्या के लिए, हर संख्या के लिए एक एक शून्य लिखते चले जाइए, ठीक है। दशमलव के लिए आपने एक लिख दिया और हर संख्या के लिए एक एक शून्य लिखते चले जाइए। यहां पर क्या किया आपने, दशमलव के लिए एक लिख दिया, 5 के लिए एक शून्य, दशमलव के लिए एक लिख दिया, 0 के लिए 0, और 5 के लिए दो शून्य आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको लिखना आसान हो जाएगा कि कितना शून्य आएगा इसके नीचे, ठीक है। और जब भी अगर उल्टा अपोजिट लिखना हो, जैसे आपको 1 4 5 बटे 1000 दे रखा हो, तो बहुत आसान है, जितना शून्य, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 दे रखा है, नीचे मान लीजिए 4 जीरो है, 4 जीरो का मतलब दशमलव के बाद टोटल 4 संख्याएं होंगी, ठीक है। और ये संख्या जो है इधर से लिखानी शुरू होगी, 5 4 1। अब एक तो खाली स्थान रह गया क्योंकि नीचे 4 जीरो है, तो हर हालत में 4 संख्या के बाद आएगा, तो दशमलव के बाद 4 स्थान है, इन संख्याओं को इधर से लिखना शुरू किया, तो अब जो खाली स्थान बच गया वहां पर जीरो भर देंगे, ठीक है। जो आपको खाली स्थान बच गया वहां पर हम लोग क्या भर देंगे, जीरो भर देंगे। शून्य, ये गोल गोल देख करके दिमाग में कुछ और गोल मत ले आइएगा, गोल का मतलब शून्य, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत कचरा चलता है, समझ गए, तो गोल का मतलब शून्य, मिठाइयां दिमाग में मत लाइएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव कैसे आपको निकालना है, कि अगर आपको ऊपर नीचे जितना जीरो दे रखा है, ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद उतनी ही संख्याएं होंगी। जैसे मैंने क्या बोला, इधर से जितना संख्या दे रखी है 1 2 3 4, तो एक के बाद उतनी ही जीरो होंगे। उसी तरह अगर हम इसको दशमलव को इसमें तोड़ेंगे तो एक के बाद जितने जीरो दे रखे हैं दशमलव के बाद उतने ही नंबर होंगे। तो जो ऊपर संख्या देखिए, मान लीजिए सिर्फ 45 दिया हुआ होता तो 45 होता, तो 45 आप लिख देते, पहले दशमलव के बाद 4 स्पेस दे दीजिए क्योंकि 4 जीरो है, ठीक है। फिर 45, तो इस तरफ से 45 लिख लिया। अब ये जो खाली स्थान बचा है यहां पर 2 जीरो, जहां कुछ नहीं दे रखा है वहां पर 2 जीरो, समझे। तो ऐसे करके हम लोग दशमलव के बाद इसको निकालते हैं, तो इसी को हम लोग दशांश कहते हैं। दशांश का मतलब 10वां हिस्सा। अगर मान लीजिए यहां पर आपको 5 के बाद 4 दे रखा होता, जैसे वहां 4 है, ठीक है, तो 4 होता, तो इसको क्या बोलते हैं, ये यहां पर से 10वां हिस्सा है और ये यहां से 100वां हिस्सा है। देखिए ये आपने अभी निकाला, इसको क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं इसको 24 प्लस 0.54, तो इसका मतलब क्या होगा, 24 प्लस 54/100। तो देख रहे हैं 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा 54 जो है 100 का कितना वाला पार्ट है, तो आप क्या करते हैं, इसको 100 भाग में डिवाइड कर देते हैं और जो 0.54 आता है उतना पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दशांश होता है, ये 100वां हिस्सा होगा, ये 1000वां हिस्सा होगा, ये 10,000वां हिस्सा होगा, ठीक है। लेकिन इधर जब चलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वैसे ही चलेगा, ठीक है। ये पूर्णांक हो गया। और ये भिन्न, भिन्न का मतलब क्या है, जो एक से छोटा हो, समझे, मतलब सॉरी वो PYQ के फॉर्म में लिखा हुआ, भिन्न बड़ा भी हो सकता है, भिन्न जरूरी नहीं है छोटा हो। अब 5/4 भी एक भिन्न है और 4/5 भी एक भिन्न है, बोलने में गलती हो गई, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, ये भिन्न के रूप में होता है। अब 54/100 लिख रहे हैं तो ये क्या, एक भिन्न है, ठीक है। और ये क्या, एक पूर्णांक है। तो इस तरह पूर्णांक को पूर्णांक के रूप में पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग इसको 321 पढ़ते हैं। और दशमलव, अब इसको 6453 नहीं पढ़ेंगे, 6453 पढ़ेंगे, 321.6453, ठीक है। पढ़ने का रीजन क्यों, क्योंकि ये जो है आपको, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये एक से छोटी इकाई, समझे, दशमलव के बाद जो है ये हिस्सा है उसका, ठीक है। तो हिस्सा है इसलिए हम लोग इसको इसी ढंग से ही पढ़ते हैं। ये एक तरीका है पढ़ने का, यही चलता आ रहा है, इसीलिए इसको इसी ढंग से पढ़ते हैं। तो आपको इसको ऐसे ही पढ़ना है, समझ गए। लिखना कैसे है,
तो जब भी आपको दशमलव दे रखा हो, दशमलव जब भी हटेगा तो दशमलव के लिए ठीक नीचे एक आ जाएगा और दशमलव के बाद जितना नंबर है उतना जीरो होगा। यहां पर दशमलव के बाद एक नंबर है, सिर्फ 5 है तो एक ही जीरो आया। यहां पर दशमलव के बाद 2 नंबर है तो 5 के बाद 2 जीरो आया। यहां पर दशमलव के बाद 4 नंबर दे रखा है तो 1 के बाद 4 जीरो आया। जब भी हम वापस से दशमलव की तरफ बढ़ेंगे तो 1 के बाद जितना जीरो है दशमलव के बाद उतनी ही संख्याएं होंगी। ठीक है, उतनी संख्या होगी। यहां 1 के बाद 4 जीरो दे रखा है, 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद 4 स्पेस होगा, 4 जगह होगा। अब जो भी संख्या है उसको पहले यहां से लिखना शुरू कर देंगे। लिख दिया, बचे हुए जगह पे जीरो भर देंगे। ठीक है, दशमलव में एक चीज याद रखिएगा, संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव और संख्या के बीच में जीरो का बहुत मतलब। आप इसके बाद देखिए, अब मैं इसको थोड़ा और बता दूं, इतना तक तो आप समझ ही गए हैं। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको लिखा 0.045, समझे। अब मान लीजिए ये ऐसे दे रखा है 0.45, ये एक संख्या है। अब यहां पर याद रखिए, दशमलव और संख्या के बीच में आप जो भी जीरो लिखेंगे उसका महत्व है, इससे ये छोटा होते चला जाता है। ये क्या है, ये 100वां हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, ये 10,000वां हिस्सा है। दशमलव के बाद 4 संख्या तो 4 जीरो। ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें, 0.45 को 0.450000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दशमलव के बाद आपने इसको 0.0000 लिख दिया, इसको हटाया तो नीचे एक आया। अब इसके बाद 2 जीरो, इस जीरो के लिए 1, इसके लिए 0 0 0, ये चारों जीरो तो आपस में वापस से कट गए। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे वापस से 45/100 रहा। तो याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जो अंतिम संख्या है, इसके बाद आप कितना भी जीरो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आप कितना भी जीरो ले लीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस संख्या इज लाइक योर वाइफ। एक बार शादी हो गई, उसके बाद आपने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शादी से पहले कितनी लड़कियों के साथ रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो ये जीरो वो है शादी से पहले वाली, और ये जीरो शादी के बाद वाले, वो बीवी नहीं बनेंगी ना। ठीक, तो ये लास्ट है। एक बार शादी हो गई, टैग लग गया शादीशुदा, वही वाला हाल है। ठीक, कि आपने शादी से पहले कितने लड्डू खाए, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग शादी के बाद ही बहुत लड्डू खाते हैं, लेकिन काउंट नहीं होगा। ठीक, तो ये वही वाली बात है कि ये लास्ट डिजिट के बाद जितना भी जीरो आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार विकेट डाउन, आपका विकेट डाउन हो गया, उसके बाद कितनी भी लड़कियां जीवन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले जितनी लड़कियां नहीं, सबकी शादीशुदा होने का आपसे चांस बन सकता है। जितने भी जीरो आ रहे हैं ये काउंट होगा, समझ गए। दशमलव के जो लास्ट संख्या है, उसके बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे पहले जितने जीरो आ रहे हैं वो आपको हर जीरो जो है 1वां हिस्सा बढ़ाता चला जाएगा। 2 जीरो था तो 100वां हिस्सा, 3 जीरो है तो 1000वां, 4 जीरो है तो 10,000वां, 5 जीरो है तो 1,00,000वां। ठीक है, तो ये ऐसे करके होता है। ठीक है, ये आपको दशमलव का बेसिक है कि दशमलव होता क्या है। ठीक है, इसको कहते कैसे हैं, इसको लिखना कैसे है। पूर्णांक, उसमें 2 पार्ट होता है, एक पूर्णांक हो गया, एक भिन्न हो गया। ठीक है, अब दशमलव में कई बार, ये तो दशमलव में 2-3 चीजें और हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन की तरफ बाद में जाएंगे पहले। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि हमने जो लिखा 24.56, इसका मतलब क्या है, 20 + 4 + 0.5 + 0.06। मतलब एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ये था आपका 24 + 0.56 था ना। ठीक है, तो इसी को आपने कैसे लिखा है, ये तो 24 हो गया और ये 56.100।
समझे? ये वाला पार्ट समझ रहे हैं? ये वाला पार्ट। अब देखिए दशमलव में कुछ चीजें होती हैं। एक, जब से आप भाग देते हैं किसी भी संख्या को, मान लीजिए आपने इसको भाग दिया 5 को 3 से, ठीक है, भाग दिया तो क्या आएगा? ये संख्या तो 3 5 से छोटा है, तो दशमलव आ गया, तो 0 आ गया और 5 छक 30 कट गया। यानी इसका एक ही आई वैल्यू 0.6, ठीक है, इसकी एक ही वैल्यू आई 0.6। लेकिन अगर हम अब इस 3 में 7 से भाग रहे हैं, 0 0 4 28 20, फिर दशमलव दे रखा है तो एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे अगर हमें 0 लगाना हो, दशमलव की वजह से हर बार एक 0 आ जाएगा, लेकिन अगर इसके आगे 0 लगाना हो तो हमें एक और 0 लगाना पड़ता है। ये भी बताऊंगा अभी भाग में, ठीक है। तो अब फिर 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35। देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहे हैं इसमें कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसको परिमित दशमलव बोलते हैं, फाइनाइट डेसिमल। ये क्या हो गया? परिमित दशमलव। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट डेसिमल। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और ये हो गया अनंत दशमलव, इसमें कोई अंत ही नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट दशमलव, जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट डेसिमल। समझे? जिसमें एक फिक्स आ रहा है। अब इसमें बहुत तरह का संख्या आ जाती है, इसमें बहुत तरह की, कई बार आपको ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए 1.3333333 आते रहता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 1.3 डॉट एक शून्य। लेकिन अगर इसी में ऐसे दे आ जाए 1.34343434 ऐसे आता रहे, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 4 के बाद दोनों के ऊपर रेखा दे दी जाती है, ठीक है। यानी रेखा देने का मतलब है क्या कि ये अब 3 4 रिपीट होते जा रहा है। जैसे यहां पर एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो इसको डॉट लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई बार बार संख्या रिपीट हो रही है 3 4 3 4 3 4 3 4, तो 3 4 लिख करके इसको हम लोग रोक देते हैं, ऐसे देख करके रुक गया, ठीक है। ये जो है रुक गया, समझ गए? जैसे अगर इसी को हमको तोड़ना होगा, समझे? अगर आप बोलिएगा कि अगर कोई संख्या ऐसे दे रखी है तो इसको तोड़ने का क्या मतलब है? एक चलो दशमलव 0.3 डॉट है ना, तो डॉट को फिर कैसे तोड़ेंगे? ये लिखाएगा 1 प्लस, यहां पर जब इसको हम जब भी ऐसे कोई संख्या हो, ठीक है, जहां पर आपने जब सिर्फ डॉट रहता, जब सिर्फ 0.3 होता तो हम 3 ये लिखते, लेकिन 0.3 के ऊपर ये लगा हुआ है, 3/9 लिखेंगे। समझ रहे हैं? ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट, इसकी वजह से इसको 0.3, जैसे अगर आपको 0.34 लिखा है तो आप 34/100 लिखेंगे, लेकिन अगर 0.34 के ऊपर ये लिखा है तो 34/99 लिखेंगे। क्यों? 99 में आप भाग दीजिए, 9 में आप 3 से भाग दीजिए, तो बार बार एक ही संख्या आती जाएगी। आप 3 में 10 से भागा दीजिएगा, देखिए आपने 3 में 10 से भागा दिया तो क्या आया? 0.0330, खत्म। लेकिन अगर आपको 9 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा? 9 तिया 7, पहले 0 दशमलव, 9 तिया 27, फिर 3 0, 9 तिया 27, फिर 3, इसका 0 आ गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27। देख रहे हैं
यही आता चला जाएगा, समझे। एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, 10 देने पर तो आ जाएगा ना, एक ही बार में कट जाएगा। इसीलिए जितनी भी संख्या के ऊपर ये दिया रहता है उतनी बार हम लोग 9 यूज करते हैं, समझे। इसी में मान लीजिए अगर ये ऐसे दिया हुआ हो, कई बार दे देता है, जैसे यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 56 है, समझे। तो अभी आपको जब तक ऐसे दे रखा था तो आपने ऐसे लिखा, ठीक है। यही चीज आपको 24.56 और ऐसे लिख देता तो क्या होता, 24 प्लस 0.56 पे बार, तो 24 प्लस 56/99, समझे। 24.56/99। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, कई बार आपको ये ऐसे दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे दे रखा है तो इसको तो आप लिख दे रहे हैं 24.056, ठीक है, यानी कि 24 प्लस 56/99। लेकिन अगर आपको एक नई संख्या ऐड कर दी गई 24.756 बार ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये आपको सबसे पहले ऊपर में जो संख्या दे रखी है 756, उसमें जो बची हुई संख्या है उसको माइनस करना है, ठीक है। जो बची हुई संख्या है उसको माइनस करना है, और जितनी संख्या के ऊपर बार दे रखा है उतनी संख्या लिख के, और जिस पे नहीं दे रखा है उसके लिए 0 लाना है, समझे। जो संख्या आपको दे रखी है, ठीक है, 756 दे रखा है, तो 56 जिसके ऊपर बार है उसके लिए आपको 99 आ गया, और जिसके ऊपर नहीं है, यहां देख लीजिए, यहां पर आपको 7 के ऊपर नहीं है, ठीक है, 7 के ऊपर नहीं है तो 7 के लिए आपने 0 लिख दिया। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, 756 में जिसके ऊपर बार नहीं है उस उतना नंबर को घटा देंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24 प्लस 756, 749/990, समझे। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको वापस से 24.7, 7 के बाद 5 6 5 6 5 6 5 6 आता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, आप सीधा सीधी सोचिए, ये हो जाएगा 24,749,990, समझे। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सीधी आपको ऐसे आएगा। तो आपको इस दोनों का अंतर समझना पड़ेगा, जब जितने संख्या पे अगर बार दे रखा है, अगर टोटल संख्या पे बार है तो ये सीधा सीधी 99 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एक संख्या पर नहीं है तो जिस संख्या पर नहीं है उस संख्या को पहले हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, और जिस संख्या पे है उतनी संख्या पर 99 लिखेंगे, जिस पर नहीं है उसके लिए 0 यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका दशमलव का बेसिक था कि अगर रिपीट कर रहा है नंबर्स तो कैसे करें, नहीं कर रहा है अगर तो कैसे करें, ठीक है। ये आपको दशमलव का बेसिक था। अब दशमलव का जोड़ देखिए, ठीक है, करवा ही देता हूं। मान लीजिए 24.45 तो था और ये 36 आपको 56, इसमें कुछ होता है नहीं जोड़ में, आपका 6 5 11 1, 5 4 9 1 10 0, ये जो एक बाकी रहता है वो सीधा यहां ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जोड़ में जैसे होता है, नॉर्मल जोड़ में जैसे होता है, बस कुछ नहीं करना है, बस 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। पहले बस ये समझ लीजिए जोड़ में कि दशमलव है ही नहीं, ठीक है, सीधा सीधी जोड़ दिए और इसको लिख दिए, उसके बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव दे दिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अगर यहां पर ऐसे दिया हुआ रहता 24.45 और नीचे दिया होता 36.567, ठीक है। अब आप कैसे जोड़ते, अब आप कैसे जोड़ते, तो मैंने क्या बताया, इसके आगे शून्य का कोई मतलब नहीं, तो इसको आप 0 लिख दीजिएगा और नॉर्मल तरीके से जोड़ दीजिए, बस खत्म। अब मैंने क्या बोला कि इसको सीधा सीधी जोड़ दीजिए, दशमलव ऐसा सीधा सीधी आ जाएगा। घटाने में भी बस वैसे ही करते हैं। घटाने में मान लीजिए आपको यहां पर
ये 24 की जगह ऐसे दिया होता 44.450, 44.450 और 36.567 मान लीजिए। तो घटाने में क्या करते हैं आप, जब घटाना होता है तो क्या करते हैं, सीधा सीधी है, ये इससे कम है, ये इससे बड़ों की है, एक लिए उधार, तो ये क्या हो गया, ये 10 बन गया, 10 माइनस 7 3। अब ये क्या रह गया, ये 4 हो गया, 5 क्या बदल गया 4, तो ये इससे ले लिया 10, 10 4 14, 14 माइनस 6 8, ये बन गया आपको 3, है ना, एक एक देते चला गया। अब ये क्या करता है, 3 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो ये इससे लिया उधार, 10 आ गया, ये भी तो 10 ही का अंतर है ना, कैसे देखिए 1.5, तो इस दोनों में क्या अंतर है, 1 प्लस 0.5, समझे, तो 1 प्लस 5/10, इन दोनों में 10 का ही अंतर चल रहा है ना, हर संख्या में 10 का अंतर है। आप जिस तरह आप लिख रहे हैं ना 24.45, तो जिस तरह इन दोनों में 10 का अंतर है, उसी तरह इन दोनों में भी 10 का अंतर है, दशमलव लगने के बाद इन दोनों में भी 10 का ही अंतर है, समझे। 1 का 10वां पार्ट, 1 का 10, ये क्या है, ये क्या है, ये है 4 का 10 गुना वाला पार्ट, और ये है 4 का 10वां वाला पार्ट, समझे। अगर आप मान लीजिए यहां पर दिया हुआ होता 44 और यहां ऐसे होता, तो ये क्या है, इसको कैसे लिखिएगा, 40 प्लस 4 प्लस 0.4 प्लस 0.04, तो देख रहे हैं ये इसका 10 गुना पार्ट है और ये इसका 1/10वां पार्ट है, ये इसका 1/10वां पार्ट, तो ये 10 गुना वाला ही मल्टीपल चल रहा है, इसीलिए जोड़ घटाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे आप करते हैं शुरू से वैसे ही करते चले जाइए, समझे, सीधा सीधी, जैसे जोड़ते हैं जैसे घटाते हैं, दशमलव को सीधा सीधी लिख दीजिए। हाँ, अब आपको मल्टीपल वाले में कई बार होता है लोगों को गड़बड़ी होती है कि कैसे करें, ठीक है, मान लीजिए यही है, आपको क्या करना है, गुना वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग सकता है कि गुना में क्या होगा भाई, गुना में भी कुछ नहीं है, गुना में क्या करना है आपको, मान लीजिए यहां पर 7 दे रखा है, ठीक है, आप पहले दशमलव, टोटल दशमलव काउंट कर लीजिए, इसका 2 दशमलव है और इसमें भी दशमलव के बाद 2 नंबर है, ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, 4 नंबर हो गया दशमलव के बाद, यानी जो टोटल गुना कीजिएगा उसके बाद आपको 4 इधर से काउंट करके दशमलव लगाना है, कैसे, 7 छक 42 हासिल 2, 24 4 28 हासिल 2, अभी आपको एकदम दशमलव भूल जाइए लगाना नहीं, सीधा सीधी आपको गुना करना है, 7 छक 42 हासिल 2, 2 हासिल 4, सॉरी तबीयत वही हाल है, 28 के 8 हासिल 2, 624 2 26 हासिल 2, और ये क्या हो गया 12 2 14, एक लिख लिए हम। अब फिर 5 का चलिए, 7 5 35 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, इसका लिख लिए, 5 का लिख लिए। फिर 6 का चलिए, 7 छक 42 हासिल 4, 24 4 28, वही 6 है वही आ जाएगा, आ गया, ठीक है, आ गया ना। उसी तरह 3 का ले लीजिए, 7 तिया 21 हासिल 2, 4 दूनी 12 जो 14 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, सिंपल। अभी दशमलव की तरफ देखना ही नहीं है, अभी सीधा सीधी गुना कर देना, भूल जाइए दशमलव, दशमलव भूल जाइए गुना करते समय, सीधा सीधी गुना कर देना है, ठीक है। 2 8 5 13 हासिल 1, 6 3 9 1 10 2 12 हासिल 1, 4 1 5 2 7 8 7 15 1 16 हासिल 1, 1 1 2 2 2 4 6 4 10 4 14 हासिल 1, 1 1 2 4 2 6 3 9 और ये 8, इतना आपको पहले गुना करके लिख लेना है। अब टोटल दशमलव कितना है,
टोटल दशमलव 4 है, 2 दशमलव के बाद 2 ये नंबर हो गया और दशमलव के बाद 2 ये नंबर हो गया, तो इन दोनों का नंबर हो गया 2 ये, इसका 2, तो टोटल 4 हो गया। तो इधर से 1 2 3 4 मार दीजिए दशमलव, दशमलव के बाद कितना नंबर चाहिए हमको? 4, 2 इसके लिए 2 इसके लिए। इतना साधारण सा दशमलव का गुना होता है। क्या किए? पहले किए दशमलव को भूल गए, सीधा सीधी गुना कर दिए, गुना कर दिए फिर दशमलव को लिख दिए, लिखने के बाद काउंट किए दशमलव के बाद कितना नंबर है टोटल, तो 2 नंबर इसका है 2 नंबर इसका है, तो 4। तो दशमलव के बाद हमको 4 नंबर चाहिए, तो इधर से नंबर काउंट शुरू किए, 1 2 3 4, 4 जैसे खत्म हुआ दशमलव लगा दिए। यही दशमलव का गुना होता है। दशमलव के जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधी जोड़ दीजिए, बीच में दशमलव को लिख दीजिए, इधर से 2 नंबर में आ रहा है सीधा काउंट कर दीजिए। घटाओ में भी वही है, सीधा सीधी घटा दीजिए दशमलव को लिख लीजिए। गुना में भी कुछ नहीं है, एक बार गुना कर दीजिए, उसके बाद जितना इधर से टोटल दशमलव के बाद टोटल नंबर कितना है? 4, 1 2 3 4, तो इधर से 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लिख दीजिए। समझे? यही सीधा सीधी जोड़, घटाव, गुना, ये सब दशमलव का हो गया। समझे? भागा देना आप लोग को बता ही दिया मैंने। एक बार और करा देता हूं, ठीक है? मान लीजिए ये दे रखा है आपको 31 और ये आपने 7 लिया दशमलव का, तो अब तो 7 31 क्या है? 7 से बड़ा है, एक तो पहले क्लियर हो गया, और 7 चौक 28, तो सबसे पहले 7 चौक 28, अब 3 आ गया। 3 आने के बाद अब 3 क्या है? ये तो 7 से छोटा है, 3 आपको 7 से छोटा है, तो हमको क्या चाहिए? दशमलव चाहिए। जैसे दशमलव लेंगे एक शून्य आ जाएगा, दशमलव का मतलब एक शून्य हर बार आप ले सकते हैं। तो अब 7 चौक 28, 2। अब हमको फिर दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, 2 7 से छोटा है, एक शून्य सीधे दशमलव के बदले आ जाएगा, 7 दूनी 14। समझे? 7 दूनी 14, 6 फिर दशमलव तो 0, 7 8 56, 4। देख रहे हैं? तो ये हम लेते चले जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर आपको भागा इस ढंग का दे रखा हो, 17 और 31, समझे? तो आप पहले एक बार में तो 17 ले लिए, ये 14 आ गया, ये आपने दशमलव लिया, ये 0 आ गया, लिया 0 आ गया, 17 8 126, 14 आ गया। ठीक है? अभी भी 0 के बदले एक और शून्य, तो ये आपका अब तो वैसा ही लग रहा है, वही चलता चला जाएगा, 7 8 126, 14। देख रहे हैं? फिर दशमलव के बदले 0, ये वाला आ जाएगा, ये चलता रहेगा फिर आपका 14। ठीक है? ये आपका कई बार ये चलता रहेगा। तो ये दशमलव का भागा हो गया। कई बार क्या होता है कि यहां पर जो संख्या होती है, यहां पर ये मान लीजिए इससे भी छोटा हो कि 7 से नहीं लग रहा हो, समझे? ऐसी संख्या हो, यहां मान लीजिए 70 हो और यहां 4 आ रहा हो, समझे? मान लीजिए यहां 70 हो और यहां 4 आ रहा हो, और तब दशमलव से सिर्फ एक 0 आएगा, तब भी भाग नहीं लगेगा, 40 70 से छोटा है। उस केस में यहां हम एक और शून्य ले लेंगे, उस केस में हम यहां एक और शून्य ले लेंगे, समझे? तो दशमलव का ये भाग ये सारा हो गया, इसमें कुछ खास था नहीं। जैसे अभी जो मैंने बताया वो आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से बता देता हूं। मान लीजिए 7 की जगह 70 लिखा हुआ है और ये 3 है, तो आप अब क्या कीजिएगा? एक 0 लिए, दशमलव लिए, तो 0 आ गया, अब भी 30 70 से छोटा है। अब क्या करेंगे? इस केस में हमें एक शून्य लेना पड़ेगा,
दशमलव के बदले एक शून्य आ गया, 70 छोटा है तो इस केस में शून्य लिए तो ये आया। तो अब 7 चौक 28, 480, 20 ये। अब हमें फिर से दशमलव के बदले एक शून्य ले मिल जाएगा। तो जब तक हमें इससे ये छोटा मिलता रहेगा तब तक दशमलव से एक शून्य लेते रहेंगे, लेकिन दशमलव से एक शून्य लेने के बाद भी अगर वो 70 से छोटा हुआ तब हमें एक जीरो लेना पड़ता है। समझे? इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो ये दशमलव का जोड़ भाग गुना सारा था। समझ गए? मैंने एकदम बेसिक से सारा आपका दशमलव करवा दिया। एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे मतलब रिपीट करता है, समझे? अब हम लोग संख्याएं देखते हैं। चलिए।